गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और केस देखते हैं आज। ये केस है एक बॉय का। ये 15-16 ईयर ओल्ड बॉय है। उसको ना अभी कुछ दिनों से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो पेट में उसकी वो पे घर से आ गया और वो स्कूल से घर आ गया वापस और बोला कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये करीब एक वीक से उसको चल रहा है। लेकिन इस बार अभी वो ज़्यादा हो गया कंप्लेंट, तो वो स्कूल से घर ही वापस आ गया। तो उसको उसकी मदर उसको लेके आई साथ में। ठीक है, तो मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, तो उसकी मदर ने ही बोला कि डॉक्टर साहब समझ ही नहीं आ रहा है इसको दर्द कब से चल रहा है, क्यों हो रहा है। ये दर्द तो हो गया 7-8 दिन से, लेकिन थोड़ा थोड़ा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दर्द क्यों हो रहा है। पट्टी भी सही हो रही है इसकी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दर्द क्यों हो रहा है। तो जब वो मैंने उससे फिर पूछा कि बोलो क्या हो रहा है। इस लड़के से ही मैंने पूछ लिया कि बताओ क्या तकलीफ़ हो रही है। तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है। पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, शर्माया और हंसते हुए उसने बोला कि ये दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा दर्द में क्या हो रहा है। बोला रोना भी आ जाता है। तो मैंने कहा स्कूल में भी रोए थे क्या, स्कूल में दर्द होता है तो रोते हो। बोला नहीं, मैं स्कूल में दर्द होता है तो वहाँ पे नहीं रोता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों। फिर उसने स्माइल किया और उसने कुछ बोला नहीं। तो मदर ने अभी बोला कि जब से स्कूल से आया ना यहाँ पे रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, दर्द की वजह से रोए जा रहा है। और फिर मैं सीधे आपके पास ही लेकर के आ गई इसको। तो अभी क्या हुआ, मैं उसको मैंने पूछा कि अभी आपको दर्द हो रहा है तो रो रहे हो आप, ठीक है, लेकिन इस दर्द की वजह से आप मतलब आपको क्या वजह लग रही है, आपको क्या क्या वजह हो सकती है दर्द की। तो बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। तो मैंने पूछा कि स्कूल में कुछ हुआ है क्या। तो वो कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन वो उसने थोड़ा सा स्माइल दिया। मैंने कहा कि टीचर ने डांट दिया आपको या स्कूल में फ्रेंड के साथ कुछ अनबन हो गई। तो उसने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा स्माइल दिया और मदर की तरफ देखा। तो मैंने पूछा कि आपने कोई मस्ती करी होगी और स्कूल में टीचर ने डांट दिया होगा, ठीक है। तो पेशेंट ने बोला कि यस, मतलब हाँ मेरे को डांट पड़ गई। तो मैंने कहा कि क्यों आपको डांट क्यों पड़ी। तो उसने बोला कि वो डांट इसलिए पड़ गई कि वो थोड़ा सा मस्ती किया और फिर मैडम ने मेरे को एक सवाल पूछ लिया और वो सवाल का छोटा मोटा आंसर गलत हो गया था। तो फिर उन्हें मुझे पनिश भी किया और मुझे बाहर मुर्गा बना दिया। और मैंने पूछा कि ये कब से हुआ, ये कब हुआ। तो ये उसने बोला कि ये लास्ट वीक ही हुआ था और उसके बाद से ही मेरे को ये पेट दर्द शुरू हो गया। तो अब इस केस को आपको समझना है कि ये कुछ एक्यूट्स आता है ना कई बार, तो एक्यूट्स में आपको कुछ एलिमेंट फ्रॉम मिलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार नहीं मिलता तो आपको टोटल जो अभी का करंट सिचुएशन है उसके ऊपर से रेमेडी देनी होती है। और कई बार आपको डायरेक्ट हिंट मिलता है कि उसको ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। तो अभी आप देखिए इसको ना, इसको इसको डांटा गया, ठीक है, डांटा गया, उसको उसको पनिश किया गया, तो उसका यहाँ से एलिमेंट शुरू हुआ। और डांटा भी गया तो सबके सामने डांटा गया है ना। तो अब क्लास में ऐसे टीचर ऐसे थोड़ी कि अलग करके डांटते हैं, तो सबकी सेंसिटिविटी अलग होती है। तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो इतना इतना सीरियसली नहीं लेते इस प्रॉब्लम को कि किसने डांटा, सब मस्ती में निकाल देते हैं। बट कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं और वही सेंसिटिविटी उनकी मॉर्बिड होती है और वो लोग अफेक्ट होते हैं, है ना। तो अभी देखिए इस केस में आपको समझ आया होगा रेमेडी क्या है। तो वो जो इसका स्माइल था, नहीं बता रहा था ना, वो उसका एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट था, ठीक है। और क्या, एलिमेंट फ्रॉम रिप्राइडमेंट, उसको डांटा गया, ठीक है, डांट दिया गया। तो उस जो डांटने को बोलते हैं रिप्राइडमेंट, और वहाँ से उसको बुरा लगा। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, एलिमेंट फ्रॉम रिप्राइडमेंट, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, उसको गुस्सा तो आया होगा लेकिन वो गुस्सा सप्रेस्ड हो गया और वही गुस्सा कहाँ चला गया, पेट में, ठीक है। मतलब वो निगल गया उस गुस्से को और वो कहाँ छोड़ दिया उसने, पेट में। तो जब वो आप जैसे खाना निगलते हैं ना, तो पेट में चला जाता है, वहाँ से आपको एनर्जी देता है। अब इसने गुस्से को निगल लिया,
तो ये गुस्से ने क्या किया, पेट दर्द शुरू कर दिया, है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, उसको गुस्सा आया, उसकी डिग्निटी को सबके सामने हार्ड किया, क्योंकि अब ये देखो इतना इतना एज का बच्चा है, एक सेंसिटिविटी आ जाती है अपनी एक आइडेंटिटी को लेकर के, है ना। तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसे इंसल्टेड फील हुआ और उसका एंगर सप्रेस्ड हुआ। तो ये सब जब मिलाते हैं आप, तो एक ही रेमेडी आपके दिमाग में आती है, स्टेफिस एग्रिया। ठीक है, स्टेफिस एग्रिया 200 का डोज देने से उसका एब्डोमेन पेन सेटल हो गया। तो स्टेफिस एग्रिया एक ऐसी रेमेडी है ना कि उसमें एक तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, चीज़ें को ले लेता है बट वो रिएक्ट नहीं कर पाता। जैसे अभी जस्ट एक पेशेंट आके गया, उसके साथ क्या सिचुएशन थी कि उसको ना 10 साल से फिशर है, 10 साल से, और उसको रिंग वर्म का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी जब वो मेरे पास आता है तो वो हेजिटेट टोन में, मतलब लड़खड़ा रहा है, बात करने में लड़खड़ा रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस कम होता है स्टेफिस एग्रिया का, ठीक है। तो नए लोगों के साथ उसने क्या बोला, मैं नए लोगों के पास जब भी, तो मैं उसके जो जेस्चर पोस्चर हाव भाव से मैं ही समझ गया कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है बात करने में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, फट 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 बोल रहा है, लेकिन आवाज़ में लड़खड़ाहट है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, तो बोला कि डॉक्टर साहब जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से या नई जगह जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ ना, तो बात करने में मेरी फटती है, ठीक है। तो ये टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक, एक रूब्रिक ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और दूसरा उसके साथ ना, अभी देखो अब वो क्या कह रहा है कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा उसका शॉप है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं 15, जब मेरी उम्र 15 की थी तब से मैं वो शॉप चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ, 2 बहन है और फादर है। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं जा पा रहे हो, तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को बस वही दुकान में फंसा हुआ हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कैसे, तो मेरे को फिर उसने बातों में उसने बोल दिया कि डॉक्टर साहब मैं कुछ सामान भी निकालता हूँ ना, तो मेरी कि पापा ने बोला कि वो निकालो, और जल्दी नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे को हाथ पैर कांपने लगते हैं, मैं डर जाता हूँ कि पापा क्या बोलेंगे। तो फिर मैंने बोला कि पापा स्ट्रिक्ट हैं क्या, बोला हाँ फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, बहुत डांटते हैं। तो अभी आप समझो, बहुत डांटते हैं, फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, ठीक है, सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड, डांट का बहुत इसको अफेक्ट होता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। उसने बोला डॉक्टर साहब गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाता, कॉवर्डाइज कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ठीक है। और तो ये एंगर सप्रेशन, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन। तो ये जो ये जो पेशेंट होते हैं ना, स्टेफिस एग्रिया, उसको स्टेफिस एग्रिया दिया है ना, तो स्टेफिस एग्रिया का एंगर, उसकी डिग्निटी, उसका कॉवर्डाइज और उसका एंगर सप्रेशन। अब एंगर सप्रेस क्यों करता है, क्योंकि उसमें दम ही नहीं होती कि वो कुछ रिएक्ट कर पाए, है ना। आप बोल दोगे तो निकल जाएगा, अदरवाइज वो सब इनसाइड जाता, फिर वही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी उसको फिशर है, मतलब पेन है, कट है, तो इसका मतलब वो भी उसका एंगर शो कर रहा है। तो देखो आप, जब वो पेशेंट आया मेरे पास और उसने अपनी खुजली का प्रॉब्लम बताया, तो ई की स्टेकिंग तो बात की थी, तो उसने अपनी खुजली में ही उसने बोला डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए, पूरी खुजली जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये रूब्रिक हमारे पास किल डिजायर, 10 साल से ये दवाई खा रहा हूँ, वो दवाई खा रहा हूँ, इवन खुजली भी है, फिशर भी, ये ठीक ही नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, ठीक है, मतलब डिल्यूजन परस्यूड, वो पीछे पड़े हैं उसके, अब उसको प्रॉब्लम उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो केस था स्टेफिस एग्रिया का, और उसमें भी अब उसने क्या बोला, डॉक्टर साहब मैं कहीं बता ही नहीं पा रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को, किसी के सामने मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी समस्या ही ऐसी है, एक तो फिशर का, एक तो सीक्रेटिव है। उसने ना जब अपना फिशर का प्रॉब्लम आया और फिशर का, तो उसने बहुत लेट बोला, ठीक है। तो स्टेफिस एग्रिया पेशेंट सीक्रेटिव होता है, अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है, इसलिए वो जल्दी से ऐसी कोई बात नहीं बोलता, है ना। अब एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, तो एम्बेरसमेंट के चक्कर में वो अपनी समस्या को मुझे बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, कि मुझे बताने में ख़राब लग रहा है, तो इसलिए तो ये सब पूरा सिनेरियो स्टेफिस एग्रिया का मिलता है। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, कॉवर्डाइज कैन नॉट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, और एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड,
एलिमेंट फ्रॉम रिप्राइमेंड, सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड, ये सब मिला करके उसको स्टैफिसएग्रिया को बनाता है इस पेशेंट को, है ना। स्टैफिसएग्रिया देने से वो पेशेंट भी सेटल हो गया। तो स्टैफिसएग्रिया एक ऐसी रेमेडी है जो लॉन्ग टाइम डोमिनेशन मिलता है, डोमिनेशन उसको सप्रेशन होता चला जाता है, और फिर वो इस तरीके से एंगर सप्रेशन डिफरेंट फॉर्म में वो रिएक्ट करता है। स्टैफिसएग्रिया एक्चुअली में बहुत सेंसिटिव रेमेडी है। एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, देखो आप, जैसे मैंने अभी बताया एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, इसका वो जो डिग्निटी आएगी तो फिर आत्मसम्मान की बात आ जाती है, ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड मतलब इसका जब कभी सम्मान लॉस होता है। तो अभी आप देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था एक्चुअली में। वो केस में क्या हुआ था कि वो जो एक जैसे आप दो क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, और एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को शादी में इनवाइट किया, ठीक है। तो आप बढ़िया सज धज के तैयार होके गए उसकी शादी में। अब शादी में आपने उसको पूछा तक नहीं, सामने वाले फ्रेंड ने आपको पूछा नहीं, वहीं से निकल गया, अरे हाय हेलो कब आए, कुछ लिया, ठंडा गर्म जो भी है, ये सब कुछ नहीं, पूछा ही नहीं तुम हो कि नहीं तुम्हारा, समझा ना। तो ये है उसका सम्मान, एटलीस्ट वहाँ पर ये बंदा एक सम्मान चाहता है, ठीक है। तो उसको सम्मान नहीं मिला, ठीक है। तो जब सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर ये एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, तो वो जब आया तो नेक्स्ट नाइट वो बंदा बीमार पड़ गया, ठीक है। तो एक्चुअली इसका गुस्सा भी बहुत हैवी होता है, गुस्से में वो ट्रेम्बलिंग होता है इसको, ठीक है, लड़खड़ाने लगता है, वॉइस मतलब इतना गुस्सा भी आता है इसको कि वो जो कई बार तो एंगर सप्रेस कर लेता है। तो कहाँ एंगर सप्रेस करता है एक्चुअली में ना, ये जहाँ पे उसको जहाँ पे ये नहीं कर सकता, ठीक है, जहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक वैसे जैसे कि कई बार, क्योंकि ये बंदा डिग्निफाइड होता है, कई बार आप देखो सोसाइटी में जब हम कहीं मार्केट जाते हैं तो कई तरीके के लोग मिलते हैं। एक ठेले वाले ने कबाड़ी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, आपको कुछ कह दिया, तो फिर आपकी बेइज्जती हो गई, बहुत जम से बेइज्जती हो गई, लेकिन अब आप उस रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप क्या सोच के यार छोड़ो यार, इन टपोरी के मुंह कौन लगता है, तो दिस इज स्टैफिसएग्रिया, वो डिग्निफाइड बंदा है, वो इन टपोरियों के मुंह नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर का वो जो गुस्सा है वो अंदर रह जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मुंह लगूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है ना। तो वो जो उसकी डिग्निटी है वो मेंटेन करके चलता है। लेकिन जब कभी गुस्सा आता है, घर वर में कभी गुस्सा है ना, तो इतने वायोलेंटली एक्सप्रेस करता है, पूरा बॉडी हिल जाता है उसका, ठीक है। और तो उसमें जब इसके एंगर बहुत वायोलेंट होता है, तो इवन बात करते करते ना आवाज़ तक लॉस्ट हो जाती है, रेड फेस हो जाएगा, वीकनेस आफ्टर एंगर, गुस्से के बाद उसको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। एंगर थ्रोज थिंग्स अवे, गुस्से में सामान फेंक देता है। स्ट्राइक डिजायर, लगता है कि मार दूं साले को, ऐसा इस तरीके का गुस्सा आता है, ठीक है। तो वो ईगोटिज्म की रेमेडी है ये, ठीक है। जब ईगो रहेगा आपको तो फिर इंसल्ट का भी फीलिंग आता है, इस लेवल पर फिर ये जाता है उसका इंसल्ट मॉर्टिफिकेशन, कि ये सुनने से तो अच्छा है कि मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, एंगर सप्रेस्ड, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, वही जैसे हम कहीं गए और ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कहीं मैं कुछ कर ना जाऊँ, ठीक है, कहीं कुछ सामान न फेंक के मार दूँ उसको, तोड़ ना दूँ उसको, ठीक है, ये सब चलता रहता है। एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरे गलत तरीके से बिहेव करते हैं इसके साथ, तो फिर इसको प्रॉब्लम शुरू होता है इसका। एलिमेंट फ्रॉम स्कॉर्न बीइंग, ठीक है, उसको तिरस्कार किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तो स्कॉर्न बीइंग, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने पहले भी मटीरिया मेडिका में पढ़ा होगा, ये बहुत लासिवियस रेमेडी है, मास्टरबेशन डिस्पोज टू रेमेडी है, ठीक है। लेकिन ये बंदा सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में है,
ठीक है। कई बार ये अपने मोरालिटी के चलते ये कुछ चीज़ें बोल नहीं पाता है और वो अंदर निगल जाता है। हाँ, एक पॉइंट और रहता है इसमें, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस। तो आज से कभी 6 महीने पहले कभी कहीं किसी से कोई बातचीत हो गई, ठीक है, तो आपके दिमाग से वो बात हटती नहीं, आप कॉन्स्टेंटली उस बात पे सोच विचार चलते रहते हैं। तो ये कहलाता है ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस। अभी देखो इसका जो एंगर है, एंगर के बारे में बात करी ना, तो बहुत आउटबर्स्ट एंगर होता है, वो ओकेजनली होता है, ठीक है, रेज तक जाता है, बट रेज लाइसिन के क्लोज रहती है। लाइसिन लाइसिन का जो काट देना, बाइटिंग, किकिंग, वो लाइसिन में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो एनिमल रेमेडी है और स्टेफिस एग्री इज द प्लांट रेमेडी, है ना। तो थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। लाइसिन एक्चुअली ना टॉर्मेंटेड, डिल्यूजन, डिस्पाइज्ड, ये सब इस तरीके की रेमेडी है। और आप लोगों ने जिस पढ़ा होगा सेक्सुअल माइंडेड रेमेडी है मास्टरबेशन के बाद ना इसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल गिल्ट की रेमेडी है। तो कई पेशेंट आपके पास आएंगे जो यंग बॉयज़ होते हैं, उनमें जो टीनेजर्स होते हैं ना, उसमें मास्टरबेशन के लिए टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको क्या होता है, एक सेक्सुअल गिल्ट होता है कि मैंने ये गलत काम किया। तो एंजाइटी कंसाइंस की भी रेमेडी है। तो इसमें सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स की रेमेडी है इसमें, क्योंकि ये ओवरऑल सेंसिटिव है, डिग्निफाइड रेमेडी है। तो इसमें ना कोई क्या कहेगा, है ना, जैसे वो अभी कबाड़ी से लड़ बैठा तो अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो क्या कहेगा, इसलिए ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगते और वो बंदा वहाँ से निकल लेता है। तो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये little about Staphy's Agri remedy and through cases. So thanks for watching.